Students, we are reading 6th class civics second chapter, diversity and discrimination. In this chapter we have read about many type of diversity and discrimination between our society. So students, let's start and continue. We continue at this point. This is the way boys are and this is how girls are. हम ये सुनते आए हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं. These are statement we hear constantly and accept without even thinking. और ये जो मान्यताएं इनको बिना सोचे समझे मान लेते हैं. And we start believing that each one of us must behave अकॉर्डिंगली. और हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हमें इनके अनुसार ही बिहेव करना चाहिए. वी फिट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस. और हम लड़के लड़कियों को उसी छवि के अनुसार, उसी इमेज के अनुसार देखना चाहते हैं जो सोसाइटी ने फिक्स कर दिए हैं. You can take other statements such as they are soft and gentle. वे कोमल हैं या जेंटल हैं, मृदु हैं. इस तरह के भी स्टेटमेंट आप सुनते होंगे. दे आर वेल बिहेव्ड, वो उनका व्यवहार अच्छा है ना, या बहुत सुशील है. एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स. और ये केवल लड़कियों पर ही अप्लाई किए जाते हैं. डू गर्ल्स पोसेसेस दीज क्वालिटीज एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स. क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से होते हैं या वो व्यवहार या समाज से सीखती हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी. उन लड़कियों के बारे में आपकी क्या राय है जो ये जेंटल भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है और नॉटी होती हैं, शरारती होती हैं. When we fix people into one image or we create a stereotype, हम जब लोगों के एक छवि बांध देते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. जब कई बार हम कोई खास देश के, धर्म के या लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस बोलते हैं, अपराधी बोलते हैं या बेवकूफ़ ठहराते हैं, तो ये क्या है, ये एक तरह से स्टीरियोटाइप की श्रेणी में आता है. देर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर. हर देश में कंजूस और अपराधी लोग तो मिल ही जाएंगे. इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, हर कंट्री में, हर धर्म में. इन एवरी ग्रुप, हर ग्रुप में, वेदर रिच और पुअर, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर जगह से लोग मिल जाएंगे, या मेल हो या फीमेल हो, कहीं भी मिल जाएंगे. एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम. और हम ये देख नहीं पाते कि उस व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति में कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है कोई इंसान, है ना, ये हम नहीं देख पाते हैं. Stereotype stop us from looking at each person as a unique individual, which his or her own special qualities and skill that are different from others. ये जो स्टीरियोटाइप की धारणा है, ये हमें एक जो अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है. यानी कि हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी जो व्यक्तिगत गुण हैं वो नहीं देखते लोग, और वो जो दूसरों से हमारी जो खास अलग जो गुण हैं, क्षमताएं हैं ना, उनके बारे में स्टीरियोटाइप धारणाएं बना लेते हैं कि ऐसा दिखता है तो ऐसा होगा, ऐसा दिखता है तो ऐसा होगा, इस तरह का पहनावा है तो ये इस तरह का होगा, है ना, इस तरह से. दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली one pattern or type.
ये एक ही तरह के धारणाएं हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को एक प्रकार के खांचे में जड़ देती है, स्टीरियोटाइप में। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। जो हम वो चीज़ नहीं देख पाते, उस व्यक्ति के कुछ खास गुण होते हैं, कुछ दूसरों से अलग करने की क्षमताएं होती हैं, वो हमें उस व्यक्ति में देखने से, स्टीरियोटाइप जो धारणाएं हैं उस व्यक्ति की खासियत को देखने से रोकती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स इनइक्वालिटी असमानता होती है और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है। इसको हम देखते हैं क्या है इसमें। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। भेदभाव तब होता है जब जो लोग हैं जो पूर्वाग्रह से यानी पहले से अपने विचार बना लेते हैं कि ये इस तरह का होगा, है ना। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in certain activities and taking up job, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glass as other, you are discriminating against them। यानी कि इसमें बताया गया है कि आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ में जैसे भाग लेने से रोकते हैं, जैसे नौकरी में, जॉब्स में, है ना, या कोई मोहल्ले में रहने नहीं देते, नेबरहुड में रहने नहीं देते, या उसको पानी हैंडपम्प से, कुएं से पानी नहीं लेने देते, या फिर जो इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास है वो नहीं लेने देते उनको, है ना। और तो ये सब क्या आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की श्रेणी में आता है। पहले जैसे लोग हैं जो उनको कप गिलास अलग रखते थे कुछ खास तरह के लोगों के लिए, और फिर उनको पहले कुएं में भी पानी नहीं भरने देते थे। इस तरह की बहुत कहानियां मिल जाती है पुराने समय की। तो वो सब क्या है, रूढ़िवादी धारणाएं थी और ये भेदभाव को पनपाने वाली थी। इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। कई कारणों से भेदभाव हो सकते हैं। जैसे यू प्रोबेबिलिटी रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक और समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। जैसे पिछले पाठ में आपने पढ़ा था, एक तो समीर नाम के दो बच्चे थे, समीर एक और समीर दो, और अलग अलग धर्मों के थे, दोनों अलग अलग जातियों के धर्मों के थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म के थे। दिस एन एक्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्या था, डाइवर्सिटी यानी विविधता, इसको विविधता बोलते हैं कि अलग अलग धर्मों के थे वो। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या इस डाइवर्सिटी के आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं, ये इसका सोर्स हो सकता है। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज, कुछ लोगों का ग्रुप एक अलग ही लैंग्वेज बोलता है, भाषा बोलता है, live in specific region, etc., may be discriminated against as their custom or practice may be seen as inferior। जो दूसरे लोग हैं उनसे भिन्न यह भेदभाव इस कारण भी बन सकता है कि ये ऐसा तब भी हो सकता है जब लोग अपने से जो दूसरी प्रथा हैं, रीति रिवाज हैं, उनको निम्न या अपने से कमतर मानते हैं कि ये छोटे काम है या छोटे लोगों का काम है, इस तरह का मानते हैं, है ना। इससे भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव बढ़ता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन टू समीर वाज देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। दोनों समीरों की आर्थिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग थी। समीर एक और समीर दो पुअर था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। यह तो क्या थी, असमानता थी कि समीर दो गरीब और विविधता का पहलू नहीं है ये, है ना। एज यू हैव पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्स ऑफ मनी।
जो गरीब होते हैं उनके पास बहुत पैसा नहीं होता है। टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ फूड क्लॉथ एंड शेल्टर, ये वो उनकी जो बेसिक नीड्स होते हैं ना, खाना कपड़ा और मकान, या है ना, इस तरह की पूरा करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, उनके साथ ऑफिसों में भी भेदभाव होता है, हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, इसलिए उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है कि वो गरीब होते हैं, है ना। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दोनों तरह से किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, या तो वो गरीब हैं या फिर उनका ऐसा समुदाय है जिसको मूल्यवान नहीं माना जाता है, संस्कृति, है ना, ऐसी है जिसको अच्छा नहीं माना जाता। Tribal, some religious group and the even particular region are discriminated against for one or more of these reasons। जैसे जो गरीब हैं और जो जनजाति के लोग हैं ना, जनजाति, उनको भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके लोग, जो वो लोग हैं, धार्मिक समूह हैं और जो खास क्षेत्र हैं, उनको इस तरह का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जंगलों में, पहले वो जातियां जंगलों में रहती थी, अनकल्चर्ड थी, इसलिए। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ ए फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इसमें हम ऐसे एक फेमस इंडियन के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपने किस तरह से फेस की, भेदभाव को कैसे फेस किया। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे इन विच कास्ट वाज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि कास्ट आधारित जो भेदभाव है उसको कैसे फेस किया। यहाँ किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा जिसको हमें पढ़ना है। जैसे आइए हम इनमें से इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जो भेदभाव का सामना करने पर। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एट्सेट्रा टू अर्न ए लाइवलीहुड। अपनी जो लाइवलीहुड है या आजीविका चलाने के लोग अलग अलग तरह काम करते हैं, पढ़ते हैं, कोई बर्तन बनाता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई बढ़ाईगिरी करता है, खेती करता है, बुनाई करता है ना। However, certain kind of work are valued more than other। इसमें कुछ को तो अधिक वैल्यू दी जाती है, कई कामों को तो, है ना, दूसरे की बजाय। एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू। जैसे ये बाल काटना है या फिर सफाई करना है ना, कचरा उठाना है, कपड़े धोना है, ये इनकी वैल्यू कम होती है इन कामों की। And people who do this work are seen are dirty और impure। और जो लोग ये काम करते हैं उनको क्या मानते हैं, गंदा और अपवित्र मानते हैं। दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और इसी से ये जाति व्यवस्था का ही बड़ा पहलू बन गया है ये। इन द कास्ट सिस्टम, कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन ए short of ladder where each caste was either above or below the other। जो यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू, जाति व्यवस्था लोगों के समूह को, ग्रुप को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिससे कि एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, है ना। Those who placed themselves at the top this ladder called themselves upper। जो अपने आप को ऊंची जाति का मानते थे या सीढ़ी में ऊपर रखा गया जिनको, वो अपने आप को ऊंची जाति का मानने लगे। So students, we will continue this chapter on the next part tomorrow। Now you will write the question in this topic that
these stereotype thoughts how these stereotype thoughts grown up in our society। इस पैरा में आपको ये मिल जाएगा कि ये क्यों ग्रोन अप हुई, क्यों बनी ये मान्यताएं, लोग अपने आप को ऊपर नीचे बड़ा छोटा कैसे समझने लगे, है ना। जो छोटा काम करते थे सफाई वगैरह का, उनको निम्न जाति का समझने लगे, और जो बिल्कुल साफ सफाई प्योर काम करते थे, है ना, वो ऊंची जातियों वाले वो ऊंची जाति के बन गए। इस तरह से ये हमारे समाज में ये धारणाएं बनती गई। तो ये आपको इसमें से ढूंढ कर कुछ लाइनें लिखनी है कि हाउ दीज स्टीरियोटाइप थॉट्स ग्रोन अप इन आवर सोसाइटी। Okay students, read the chapter